नमस्कार। गणित कक्षा 9 13.1 घन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या उससे जुड़े हुए सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के लिए। प्रश्नावली 13.1 कक्षा 9 के लिए पहला सवाल है, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। अर्थात तीनों मान अलग अलग है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये घनाभाकार आकार का होगा। साथ में मोटाई को नगण्य मानते हुए, अर्थात मोटाई को न मानते हुए और ऊपर से उसे खुला रखना है। तो उस पृष्ठ में या उस जो आकार में हमने डिब्बा बनाया है, उस डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक की कितनी सीट की आवश्यकता होगी, यानी उस सीट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आकार है घनाभाकार, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उससे संबंधित यदि 5 पृष्ठ का ही निकालना है, क्योंकि एक पृष्ठ खुला रखना है तो उस 5 पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। पर उससे पहले याद रखें कि जो इकाई दी हुई है, यानी कि जो मान दिए हुए हैं वो सभी इक्वल हो, उनकी इकाइयाँ जो है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि लंबाई 1.5 मीटर में है, चौड़ाई 1.25 मीटर में है, जबकि ऊंचाई 65 सेंटीमीटर में है, तो इन्हें भी सेंटीमीटर में बदलें। 1.5 मीटर यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। इसी तरह 1.25 मीटर, तो ये बन जाएंगे 125 सेंटीमीटर। अब तीनों जो माप हैं वो सेंटीमीटर की है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल कर भी इनके बराबर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सवाल में यदि दर वगैरह या व्यय पूछा गया हो तो हमें किस में मान निकालना है उसके लिए। तो देखें, सेंटीमीटर के में जो मान बदला है तीनों का, अब इकाइयाँ एक जैसी हो गई है, तो सूत्र लगाएं। डिब्बा घनाभाकार है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्योंकि एक पृष्ठ ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए सिर्फ 5 पृष्ठों का ही क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो है संपूर्ण पृष्ठ निकालें, उसमें से आधार का क्षेत्रफल घटा दें, यानी एक पृष्ठ का घटा दें तो वो 5 पृष्ठ का बन जाता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई। उसमें से आधार का यानी कि LB जो है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको हल करके घटाएं तो ये 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखें, 2 की जगह 2 लिखें। L का मतलब है लंबाई 150 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है 125 सेंटीमीटर, प्लस फिर B का मतलब चौड़ाई लिखें 125 इंटू H का मतलब है 65 यानी हाइट, ऊंचाई, फिर प्लस L का मतलब 150 इंटू H का मतलब 65। फिर LB यानी कि 150 इंटू 125। इन्हें भी हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, कोष्ठक हल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले गुणा है, आपस में उन्हें गुणा हल करना है और फिर जोड़ना है। 150 को 125 से यदि गुणा करें तो देखें 0 और 15 का 5 से गुणा करें तो 75, फिर 15 को 2 से 30 और 7 37, 15 का 15 और 3 18। इसी तरह 125 को यदि 65 से गुणा करें तो 65 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो 325 के लिए 5, हासिल के लिए 32, और फिर 65 को 2 से करें तो 130। 130 में यदि 32 जोड़ें तो 162, हासिल के लिए 16 और 26, और फिर 65 और 16 हो गया आपके 81। इसी तरह 150 को 65 से गुणा करें, पहले 0 है, फिर 15 का पहाड़ा 5 बार तो 75, फिर 15 का पहाड़ा 6 बार 90 और 7 हासिल के लिए तो 97।
इन दोनों को गुणा हमने पहले किया हुआ है 18,750, वो लिखें। इनको जोड़ें और साथ में 2 से गुणा करें, तुरंत ही देखें। 0 पहला इकाई अंक है 5, फिर दाई अंक है 5, फिर 2 7 और 5 12, फिर तीसरा अंक है 7, 1 8 और 7 15 और 1 हासिल के लिए तो 16, फिर चौथा अंक 9 और 8 17, 17 8 25 और 1 हासिल के लिए तो 26, फिर 5वां अंक है 1 और उसमें हासिल 2 जोड़ें तो हो जाएगा वो 3। इसे करना है 2 से गुणा और उसमें से 18,750 घटाना है। 2 से गुणा करें तो 5 को 2 से करें 10, 2 को 2 से करें 4 और 1 5, फिर 2 को 6 से करें तो 12, फिर 2 को 6 से करें तो 12 और 1 13, फिर 2 को 3 से तो 6 और 1 7, 18,750। इसके बाद में है पहले का दूसरा भाग यानी दूसरा क्वेश्चन। पहले सवाल के लिए आवश्यक सीट का मूल्य ज्ञात करें। जो हमने अभी क्षेत्रफल ज्ञात किया था उस सीट का मूल्य या व्यय खर्चा ज्ञात करना है। यदि दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये हो, तो जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसकी लागत कितनी होगी, उसका मूल्य कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखें अभी जो हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, आवश्यक सीट का क्षेत्रफल जो पहले के पहले भाग में हमने ज्ञात किया था 545 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में इसमें जो 2 शेष बचे हुए थे 0 यानी कि 545 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूल्य देखें मीटर में है इसलिए इसे भी मीटर में बदलना होगा। तो 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है, अर्थात 100 का इसमें भाग लगेगा, पर चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार 100 का भाग लगेगा। तो 1 2 3 4 0 है नीचे, इसलिए 1 2 3 और 4 अंक के बाद में दशमलव हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। अब है मूल्य यानी दर ज्ञात करें, मूल्य या लागत। ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। तो हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, तो उसे इंटू करें। देखें 0 को गुणा करें तो पहले 0, अब 2 रह गया तो 2 को गुणा कर सकते हैं आसानी से। 5 से 2 को गुणा करें तो 10 हासिल की 1, और 2 को 4 से करें तो 8 और 1 9, फिर 2 को 5 से करें तो 10। दशमलव लगाना है, 1 2 अंकों बाद में 1 और 2 अंकों बाद में दशमलव। तो इस सीट की कुल लागत 109 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, घनाभाकार कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। उस कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने की लागत या कराने का व्यय जो है वो ज्ञात करना है। यदि दर ₹7.50 यानी कि 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो सबसे पहले तो आवश्यक क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिस तरह से पहले क्वेश्चन में ज्ञात किया था उसी तरह से इस सवाल को हल करना है। 4 दीवारें और 1 छत यानी कि 5 पृष्ठ हो गए, उन 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस दर से उसे गुणा करना है। देखिए पहले इकाई को समान करने की कोशिश करें, यदि नहीं हो तो और समान हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, और मीटर में पूछा है तो इन्हें सेंटीमीटर में बदलने की ज़रूरत भी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सूत्र से चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और साथ में ही
छत का लंबाई गुणा चौड़ाई तो वो बाद में ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले ये ज्ञात करें, 2 गुणा ऊंचाई है 3 मीटर, लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4। पहले ब्रैकेट हल करें, बाहर वाले संख्याओं को गुणा करें, अब आपस में इन्हें गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 54 मीटर स्क्वायर। इसी तरह छत वाला जो भाग है जहाँ पर सफ़ेदी करानी है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो उसके लिए है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो सफ़ेदी कराने का जो कुल क्षेत्रफल है जहां हमें सफ़ेदी करवानी है, चारों दीवारों का तो 54 मीटर स्क्वायर और छत का 20, तो दोनों को जोड़ें तो 74 मीटर स्क्वायर। अब है सवाल के अनुसार दर जो है वो 7.50 रुपये। तो सफ़ेदी कराने का खर्च या लागत ₹7.50 1 मीटर स्क्वायर के लिए था और हमारे पास है 74 मीटर स्क्वायर, तो इसे गुणा करें। 0 है तो पहले लिख दें, अब पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा के आसानी से गुणा कर सकते हैं। 7.5 को यानी कि 74 को 75 से गुणा करना है। पहले 4 से करें तो 20, फिर 7 को 28 और 2 30, फिर 7 पंजे 35, फिर 7 को 7 से तो 49 और 3 52, 5550। अब जो दशमलव था आपका वो वापस लगा दें। देखें गिने कितने अंकों के बाद था, तो 1 और 2 अंकों के लिए था, तो 1 और 2 अंकों में लगाएं तो 555, और दशमलव के बाद वाले जो 0 हैं वो काम में नहीं रहते। तो अतः एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 5, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो और 7.50 रुपये प्रति दर के हिसाब से उस घर में चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय होगा 555 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर हो और यदि आयताकार हॉल के चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपये आती हो, तो हॉल की ऊंचाई क्या होगी, यानी हॉल की ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो हॉल की ऊंचाई और हॉल के फर्श का परिमाप, इन दोनों से जुड़ा हुआ सूत्र है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखें चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इससे पहले वाले सवाल में ऊंचाई हमने पहले लिख लिया था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुणा में है आगे पीछे लिख सकते हैं। मान रखें 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई पूरा परिमाप होता है आयत का, चूँकि आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जो मान हमें दिया हुआ है 250 मीटर, वो सवाल या सूत्र में रखना है। तो देखें 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह रखेंगे 250, इंटू ऊंचाई की जगह रखेंगे क्योंकि मान हमारे पास है नहीं, तो वो हो जाएगा h,
और दर जो है इस पर कलर कराने की वो है 15,000। 15,000 रुपये लगते हैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सिर्फ h यानी कि ऊंचाई का मान ज्ञात करें, 250 का पक्षांतरण करें तो भाग में 0 से 0 डिवाइड 25 के पहाड़े से 3 को काटें तो 60 मीटर। ये है आपकी ऊंचाई पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है, इसलिए इसमें 10 का भाग और लगना है। तो हो जाएगी 6 मीटर। देखिए 15,000 रुपये कुल हैं, वो 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हैं, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 10 का भाग लगाएं तो 1500, और 1500 में 250 का भाग लगाएंगे तो 6 बार के लिए मान यानी 6 मीटर। अतः होल की ऊंचाई जो है वो हो जाएगी 6 मीटर। देखिए यहाँ 10 जो है वो 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है, तो उसका भाग लगाया है, इसलिए ऊंचाई 6 मीटर। अतः होल की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो ये थे आज के 3 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा 13.1। इसी के बाद कल हम बात करेंगे सवाल नंबर 4, 5, 6 के बारे में। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट करें, और नहीं समझ में आए तो पूछें, अभ्यास करें। मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो यानी इसी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।